बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामरतन महाराज जी की वितक की ये 7वीं लहर चल रही है, जिसके तीसरे प्रसंग का आज मंथन कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी 7वीं लहर पे महाराज जी आगे बढ़ गए हैं। मैं प्रीति जी को बुलाना चाहूंगी। आपको कुछ आज की बात से कुछ खास बात समझ में आ रही है अपने दिल में? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी मैं तो रामरतन महाराज जी की भी तक सुनते सुनते उसी में खो गई, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या है इसमें। मैं तो सिर्फ यही देखती रही कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब कितना ज्यादा महाराज जी करते हैं अपने ऊपर कसनी। मैं तो यही सब देखती रहती हूँ इसमें। प्रणाम जी। महाराज जी जैसी कसनी, देखिए वो तो परमहंस उनको बनाया है राज जी ने। मतलब रत्नों के रतन महाराज जी हैं राम रतन, तो उनसे कुछ ऐसा ही करवाएंगे इस दुनिया में, कुछ ऐसे उदाहरण दिलवाएंगे हम लोगों को जो अलग हो, अनोखे हो। आप ही अगर हम और आप ही चल लें पानी के आहार पर, तो कहना ही क्या। फिर तो हम चाहकर भी महाराज जी की चाल पर चाह कर भी नहीं चल पाएंगे हम। बहुत मुश्किल है। हम तो एक दिन भी ना रह पाए। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं रह पाए। हम तो एक दिन भी ना रह पाए। एक दिन भी ना रह पाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 8 रोज के भूखे थे हम, केवल जल ही था आधार। जाने किस कोने से शक्ति उदय हुई, एक सांस अपार लेकर चली हमें तेजी से, पड़ने लगे फूल से पैर। पीछे छोड़ दिया सभी को, क्या बैरी क्या उसका बैर। जिस हाल में वो रखे, उसमें ही रहना ठीक लगा। भाग्य बिचारे को बहुतेरा देखा हमने जगह जगह। देव दानवों की दुनिया है, किसका यहाँ सहारा ले। किसे सौंप दे अपने को, सर्वस्व समर्पण किससे करे। वो तो सतगुरु की खोज में थे, वो कह रहे भाई सतगुरु मिले तो उनको ही सब सौंपे, वो हमें आगे का ज्ञान दे। लेकिन उनको मिले नहीं तो आगे ऐसे दुख अपार सहन कर रहे और चलते जा रहे। देख चुके थे जगन्नाथ को भी जाकर के देख लिया। घुटने फिरे तुड़ाते, आखिर धक्कों का प्रसाद मिला। भी जगन्नाथ गए, वहां भी पाषाण मूर्ति के दर्शन और कुछ नहीं मिला। तो तब से उन्होंने सोच लिया अब तो मूर्ति का किसी का दर्शन नहीं करना, बस हमें सतगुरु की खोज करनी है, उनसे ही आगे का रास्ता मिलेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा जी आप आइए। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। दीदी इसमें तो ये आता है ना समझ में, वैसे तो मतलब महाराज जी जो है शुरू से शिव जी के ही भक्त थे और उन्हीं के दर्शनों की इच्छा भी थी महाराज जी की, लेकिन उन्होंने उनका दर्शन भी पा लिया। लेकिन तब भी महाराज जी की आत्मा जो है उस बात की गवाही नहीं दे रही है कि भाई यही परमात्मा है, ना उनको संतुष्टि हुई है उनका साक्षात दर्शन भी पाकर। तो जैसे वाणी में भी आती है ना, जब लक आत्म न देवे साथ, जिस तरह से एक चौपाई आती है, मुझे एक ही लाइन याद है उसकी, कि तब जब तक मतलब हमारी आत्मा उसकी साक्षी ना दे, तब तक हमें उसके प्रति समर्पण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ही महात्मा इस तरह से ही महाराज जी ने शिव जी के प्रति समर्पण नहीं किया, जबकि उन्हें तलाश उनकी ही थी। महाराज जी जो है ना साक्षात, इसमें यही समझ में आता है कि परमात्मा जो है ना वो प्रेम के स्वरूप है, और महाराज जी को अभी तक कहीं किसी से कोई प्रेम नहीं मिला। की तलाश में। आपकी आवाज चली गई वर्षा जी। चली गई, आ रही है दीदी अब? आइए, आप आइए। हाँ जी, अब आइए। आप यहाँ पे थे। हाँ जी, प्रेम नहीं मिला। परमात्मा जो है ना प्रेम के स्वरूप, कहीं किसी भी प्रेम नहीं मिला है। और देवता के रूप में उन्हें मतलब शंकर जी मिले हैं, और दानव के रूप में साक्षात मतलब सन्यासी हैं। कहने को तो वो परेशान करते हैं, छोटी छोटी सी बातों के लिए। एक प्रणाम न करने के लिए सन्यासी पीछे पड़ गया, एक पहले मिला वो विशाल वाला सन्यासी। देवता और दानव इस तरह से महाराज जी को दिखाई दे रहा है कि कहीं परमात्मा के दर्शन नहीं गया, कि 5-5 दिन में
कर रहे हैं, शरीर पे कपड़े तक भी महाराज जी के नहीं बचे हैं, घर भी छोड़ दिया है, सब दुनिया से वैराग्य हो गया है, लेकिन उस परमात्मा का अभी तक कहीं दीदार उन्हें प्रेम के रूप में नहीं हुआ है। तो महाराज जी को अब लगता है कि इससे फायदा क्या है, परमात्मा ही नहीं पा रहे हैं। इससे महाराज जी मन व्यथित है, तो शांति करने के इच्छा से बैठ गए हैं इस सहारा में। प्रणाम जी। नाम जी, वर्षा जी की आवाज नहीं आ रही थी क्लियर, लेकिन फिर भी उनकी बातों से यही समझ में आ रहा था, जो मैं भी उससे सहमत हूँ कि कोई ऐसा नहीं मिला महाराज जी को, जबकि बचपन से वो पिता को भी देखते थे शंकर भगवान की पूजा करते हुए, खुद भी वो शंकर भगवान को ही की पूजा करते आए, उन्हीं को ही मानते आए, लेकिन जब उनका दर्शन हुआ तो उनको आत्म संतुष्टि नहीं हुई। शंकर भगवान के दर्शन करने पे उनको आत्म संतुष्टि नहीं हुई। उनको ऐसा नहीं लगा कि कोई मन का मीत मिल गया और जिसके मिलने पे जो है अंग अंग जो है प्रेम से पुलकित उठे, जिसके मिलने पे ऐसा लगे कि बस कुछ ऐसा मिल गया जिसके आगे पूरी दुनिया का सब कुछ फीका है, ऐसा महसूस होने लग जाए कि जिसके ऊपर अब इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, इसी पे ही समर्पण कर दें, बस इसी में ही खो जाएं, बस इसी में ही समा जाएं। ऐसा उनको किसी भी दर्शनों से उपलब्ध नहीं हुआ, ऐसा भाव नहीं उत्पन्न हुआ। इसलिए महाराज जी जो है शंकर भगवान की पूजा करते हुए भी, उनके दर्शन करने के बावजूद भी वो अभी खोज ही रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसा परमात्मा जिसको देखकर अंग अंग ठर जाए, जिसको देखकर ये समझ में आए कि रोम रोम पुलकित तो उठा है, जिसको देखकर ये समझ में आए कि अब इसमें ही खो जाऊं, समा जाऊं, अब मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई भाव उनके दिल में अभी तक नहीं आया है। और दुनिया में भी जो लोग मिल रहे हैं सब कठोर हृदय वाले मिल रहे हैं, चाहे वो लंबे चौड़े महात्मा जी मिले थे तो वो भी उन अपनी शक्तियां दिखाते थे, महाराज जी को पसंद नहीं आती थी। अब ये दूसरे महात्मा मिले हैं जो इनसे वैर पैदा कर लिया है, तो महाराज जी को जो है आत्म संतुष्टि, आत्म शांति और आत्म आनंद जिसको कहते हैं, वो अभी तक नहीं मिला। उसी की खोज में वो आगे बढ़ रहे हैं और अब वैराग्य इतना जाग गया कि वो मरने पे भी उतारू है। और कोई सुंदर साहब के दिल में कोई भाव है वो हमसे शेयर करना चाहेंगे? हंसा बहन है, हंसा बहन कुछ कहना चाहेंगी? चलिए। हेलो। हाँ जी, हंसा प्रणाम जी। हाँ, वो टिफिन बना रही है। अच्छा, टिफिन बना रही है। चलिए चलिए, ठीक है, हंसा बहन बिजी है। चंदन दीदी आप भी आ जाओ, आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। ये जो पूरा प्रसंग है ये हमें क्या समझा रहा है? रास्ता तो, मार्ग तो झुकने का है। रास्ता तो हमें गुरु महाराज ने यही बताए कि सेवा, भक्ति और नर्मता से ही प्राप्ति हो। तो इतना बोध तो जीव को हो। महाराज जी को भी इस बात का पता है कि नीवे सो पूरा, झुकने वाला ही पाए। तो महाराज जी झुके क्यों नहीं? उस सन्यासी के आगे ना झुककर क्या दर्शा रहे, क्या समझाना चाह रहे, हमें क्या राह दे रहे? भाई झुकना जब जरूरी है तो किसके आगे झुकना? झुकना हो सत्य के आगे। दुनिया में हम झुके मन के आगे, मन को ही खुश करने में लगे रहे तमाम उम्र। हम सत्य को, क्योंकि सत्य की पहचान नहीं है हमारे समक्ष मन, मन को हम तमाम उम्र खुश करने में उसके आगे ही झुकते ही रहे। तो ये जो सन्यासी था ये मन का ही तो रूप था। देखा नहीं, ये मैं मेरी का कितना ही प्रबल रूप था। मैं सन्यासी, तू ब्राह्मण। अब तू ब्राह्मण है तो मुझे प्रथम नमन कर। मैं और तू के इसी तेर मेर में, तेर मेर का ही ये प्रबल रूप था। क्या घर बार तो इसने भी त्यागा होगा,
तभी तो ये ब्रह्मचारी सन्यासी बना। लेकिन छोटा बड़ा तेर मेर ये अपने व्यवहार से क्या दर्शा रहा था, क्या दर्शा रहा था हमें कि ये अभी बेसिक इन बातों से भी ऊपर नहीं उठा। इस सन्यासी का मन झुकाना चाह रहा था, झुकना नहीं चाह रहा। वो चाह रहा था कि उसके सन्यासीपन को झुका जाए, उसे मान सम्मान रुतबा आदर दिया जाए, उसके वर्चस्व को झुका जाए क्योंकि वो सन्यासी है, उसकी पदवी को झुका जाए। तो ये जो बाहर का जितना भी उसने भगवा धारण किया हुआ था, उसने सन्यास को समझा ही नहीं। अगर पूर्ण गुरु उसके जीवन में, अगर पूर्ण गुरु सन्यास देते तो उससे सन्यासी का अर्थ, सन्यासी का असल मतलब पता होता कि सन्यास किसे कहते हैं। सन्यास और प्रणाम एक समान ही है। सन्यास में दूसरे में ही, पर में ही खुद को देखना, सन्यास भी यही है। सब में अपना ही रूप, अपना ही आत्म रूप देखना। तो महाराज जी ने ये प्रसंग इस सन्यासी से उलझकर जो हमें समझाया इस प्रसंग से, तो उसका तो यही होता है पूरा का पूरा वाणी में जैसे कहा गया, अब औरन की मैं क्या कहूँ जब बड़कों का यही हाल। धर्म में, समाज में हम क्या देखें, बड़े बड़े जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं उनका तो यही हाल है। महाराज जी समझाना चाह रहे, भाई रास्ता क्या है, भेद को नहीं, बाहर के भेष को नहीं, गुणों को झुकना है, आचरण को झुकना है। जो बाहरी बाना है वो तो धोखा भी दे सके। क्यों? अगर बाहरी बाना परमात्मा का वो भगवा वस्त्र हो जो कि बहुत ही पूजनीय है, हो सकता है अंदर भगवा ना हो, भगवा पन्नी ना, तम तो जोगी हो सके, क्या पता भीतर वो योग हो ही ना। तो ऐसे जो हमारे सामने ऐसे बहने वाले जो आ जाते हैं, इन्हीं को बहरूपिया कहा गया। ये हमारी शुद्ध पवित्र कोमल भावनाओं से खिलवाड़ भी करें। झुकना कहाँ है? झुकना वहां है जहां सत है, जहां गुण है, जहां निर्भयता है, जहां पवित्र आचरण है, जहां निर्मल एकदम शुद्ध अंतःकरण है, जहां तेर मेर नहीं, जहां ऊंच नीच नहीं, जहां दूसरे के लिए शुद्धता का भाव नहीं है। जहां अगर हम दूसरे में अपना रूप देखें ना, पर में उस खुदा को देखें ना, दूसरे की आत्मा में उस परमात्मा के अगर दरस दीदार होते ही नहीं, तो भाई हम तो नजर के अंदर। रास्ता तो है, हम तुम एक वतन के और अपनी रूनी दो। तन चाहे देखने में अलग अलग रंग रूप हो तन का, लेकिन रूह आत्म तो एक ही है। लेकिन जिसको इस राह पे चल के भी इतना भी बोध नहीं हुआ, तो समझ लो अभी उसका रास्ता कितना ही लंबा है। अगर ऐसा सामने है जहां सेवा भाव ही नहीं, तो वहां क्या झुकना और क्या नम्न करना। अगर सेवा भाव हो तो वहां भाई हजूरी बन के रहने में भी आनंद है। और दूसरी बात जो सारा ये प्रसंग हमें समझा रहा, महाराज जी के इस प्रसंग से समझ आ रही कि जाहिरी बाहरी जितनी भी मर्यादाएं हैं इस रास्ते में महाराज जी ने तोड़ कर दिखाई। देखो
रास्ता तो सत्य का है, लेकिन धर्म तो मर्यादा में क्यों है? धर्म की तो एक मर्यादा हो, धर्म तो मर्यादा पर ही चले। अब बिन मर्यादा के, अब ये मर्यादा ही है कि छोटा बड़े को झुके, विद्वान के आगे झुके, भगवा वेश को नमन करे। ये सारा धर्म ही तो सिखाए। पर धर्म में धर्म का सारा ज्ञान, धर्म की सारी मर्यादा, ये सारी की सारी तोड़ कर दिखाई। क्यों तोड़ कर दिखाई? क्योंकि यहाँ पे ये दर्शाया है कि ये रास्ता मर्यादा पार नहीं करेगी, ज्ञान पार नहीं करेगा, रास्ता पार होगा हृदय से, दिल पार करेगा इस रास्ते को। और अगर दिल ने इस रास्ते को पार करना है तो भाई दिल के अपने ही नियम है, दिल का अपना ही झुकाव है। दिल किसे झुके, ये दिल के अंदर जो कसौटी है, वो कसौटी ही उसे मार्गदर्शन दे। दिल के नियम और धर्म के नियम एकदम विपरीत है। जो भी दिल से इस रास्ते को पार करना चाहे, धर्म की बाहर की मर्यादा को तोड़ना ही पड़ेगा। संत पुरुष परमहंस चाहे धर्म में रहें, पर धर्म में रहते हुए भी वो किसी भी मर्यादा से बंधे ना, मर्यादा से परे। अगर किसी परमहंस की रहनी को हम देखें तो उनकी रहनी बाहर की मर्यादाओं से जकड़ी नहीं हुई है। और फिर महाराज जी ने और हमें क्या समझाया? भाई माया में जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। अगर हम सत्य के आगे, अगर मन असत्य के आगे, अगर हम झूठे के आगे, अगर हम गलत के आगे, छल के कपट के आगे झुक जाएं, तो भाई हम किसे बढ़ावा दे रहे? तो हम धर्म में अधर्म को ही तो बढ़ावा दे रहे। हम धर्म में असत्य की, अहंकार की तो पुष्टि कर रहे। देखो, भक्ति तो मन करे, मन ही शुरुआत करे भक्ति की। लेकिन मन जब माया से हट जाए, सत्य की ओर चलना, साथ तो मन का भी लेना, बिना मन के तो भक्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर मन सत्य की राह पे जब चलने के लिए अग्रसर हो जाए और उसके सामने असत्य, गलत, झूठ, छल, फरेब आ जाए, और अगर मन उसे ही झुके, तो भाई ये झुकना स्वार्थ वश का झुकना है। ये झुकना मन का झुकना क्या हो? मन हर समय डरे, मन को हो किसी भी तरह कहीं से भी कुछ भी मिल सके। तो भाई अगर दूसरे को नाराज कर दिया, क्या पता कल को कैसा टाइम आ जाए उसकी जरूरत पड़ जाए। तो मन सबको ही झुके, झुकना तो एक का, झुकना तो सत्य का, झुकना तो सच्चिदानंद के आगे। पर मन माया में अपने स्वार्थ के कारण झुकता ही रहे, क्योंकि मन में निर्भयता नहीं है ना, मन में विरक्ता नहीं है ना। मन हर समय डावाडोल रहे, जो मन स्थिर ही नहीं है। स्थिरता में तो दूसरे की पहचान हो, जब मन ही स्थिर नहीं है तो भाई मन को दूसरे का भी पता ना चले। गलत के आगे झुकना यही मन का भ्रम है। और मन, और जो मन है ये मान, गुमान, अभिमान, मद, मत्सर, यही तो मन के रूप है। लेकिन जो सत्य है ये ना झुककर क्या सिखाना चाह रहा? सत्य ना झुककर भी भला कर रहा,
क्योंकि अगर ऐसों के आगे नहीं झुकेंगे तो भाई इन्हें भी तो मार्ग मिलेगा सत्य पर कल्याण के लिए। अगर गलत के आगे नहीं झुकेंगे, अगर दुनिया में गलत के आगे झुका ही ना जाए, अगर दुनिया में आज तक हम एक ही सतगुरु के आगे, एक ही उस सतगुरु के सच्चिदानंद स्वरूप के हादी सतगुरु के आगे ही झुकते तो भाई आज इतना विकार, इतने अनेकों अनेक असंख्य, इतने तो शायद शिष्य भी नहीं जितने आज की दुनिया में गुरु हैं। तो क्या ये सब मन के झुकने के कारण ही तो ऐसा खेल में ऐसा हुआ। और फिर महाराज जी क्या दर्शा रहे, भाई जो सतवक्ता है उसे क्या शर्म। महाराज जी ने सारा का सारा शर्म का आवरण उतार दिया। देखो महाराज जी तो अभी 19 साल के थे और वो सन्यासी तो अवश्य ही महाराज जी से बड़ा था। अब दुनिया में भी संस्कारों के हिसाब से भी छोटा बड़े के आगे ना बोले, लेकिन महाराज जी ने क्या कह दिया उसे, भाई जिस श्रेणी के आप हो व्यंग कसा उन्हें, तभी तो प्रणाम नहीं करा, क्योंकि जिस श्रेणी के बाबा जी आप हो हमने तो उस श्रेणी का उस लेवल का ही आपके साथ व्यवहार किया। अब एक वर्चस्व वाला एक जत्था लेके चल रहा पूरा का पूरा, एक अपने आप को उच्च कोटि का सन्यासी मानने वाले के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाए तो भाई उसका रुद्र रूप तो सामने आएगा ही आएगा। क्योंकि वो सन्यासी में अभी सत नहीं पूर्ण रूप से उतरा, चाहे वो सत मार्ग पे धर्म के मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन सन्यासी का तो अब नकाब ही उतर गया। अब सबसे पहले इंद्रियों के काबू में ये भी तो है, क्रोध पे भी तो काबू करना। अब सन्यासी का क्रोध पे भी काबू नहीं, आवेश आ गया उसे, झुंझला उठा, बस बच्चा अब तू देखना, आने दे मंगलवार, तेरे को तो मैं बस तभी देखूंगा। भाई वो अपनी रिद्धि सिद्धि का बल दिखाने लगा। जब वो बात आगे बढ़ गई, उसने रिद्धि सिद्धि के बल पे वो डराने धमकाने लगा, तो सत क्या डरने वाला था। सत ने भी कह दिया, महाराज जी ने भी कह दिया, भाई वक्त का क्या भरोसा, काल का क्या भरोसा, मंगलवार आए ना आए पल का तो भरोसा नहीं, खिन का तो भरोसा नहीं है। आपने जो देखना हो अभी यहाँ इसी पल सबके सामने ही देख लो, क्यों इतनी लंबी इंतजार करनी। तो क्या दर्शा रहे महाराज जी, ये दर्शा रहे भाई अगर दुनिया में किसी की पहचान करनी है, चाहे वो माया के जीव हो चाहे भगवावस्थारी हो, उनकी हाँ में ना कर दो, हाँ में ना करते ही उनका असल रूप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। जब तक हम दूसरे की हाँ में हाँ कर रहे, हमें दूसरे की पहचान परखना हो। पहचान परख कब हो, जब हम हाँ में ना कर दे। किसी बड़के की हाँ में ना करके तो देखो, तो महात्मा जी ने भी ये सोचा नहीं था कोई उनके सामने ऐसा भी आ जाएगा, और वो भी उनके पूरे समूह के आगे। क्या अहंकार हार मानेगा? कभी नहीं मानेगा। अहंकार तो कहीं उसे जो हार मानते ही, वो भी महात्मा ऐंठता बड़बड़ाता झुंझलाता, देख लूंगा, देख लेने की धमकी देकर चलता बना। अब उसके जत्थे में ऐसे भी तो साथी थे जिनको उनकी थोड़ी बहुत क्या पहचान तो थी, पर उनमें इतना सत प्रबल नहीं था कि वो उसके सामने उसका सामना कर सके।
अब जब महाराज जी का ये वाला इन दोनों का जो आपस में वार्तालाप हुआ, इसको आसपास के सारे उनके बाकी के साधु महात्मा सन्यासी जो देख रहे थे, उनमें से एक माई उसके जाते ही महाराज जी के पास आकर बोली बड़े ममतामयी भाव से, बेटा हम इसे अच्छी तरह जाने, क्योंकि उसी के साथ उसी के जत्थे में पीछे से यात्रा करती आ रही थी। ये तो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का, इसमें तो बुद्धिमत्ता का नामो निशान ही नहीं। भाई ये कोई उपद्रव ना कर बैठे, हम तो यही चाहें तुम सावधान रहो और बचकर रहो। बाहर से भी महाराज जी को चेताया गया, और महाराज जी के इस प्रसंग के बाद महाराज जी के अपने अंदरूनी जागृत विवेक ने भी यही सुझाया। क्या क्या सुझाव आ रहा था अंदर से? भाई मूर्खों से क्या उलझना, मूर्खों से तो जितना बचकर रहो उतना ही बढ़िया, जितनी जल्दी पाछा छुड़ा ले उतना ही बढ़िया। बस जैसे ही भीतर और बाहर से ये सुझाव मिला, महाराज जी तो उसी पल उठ के चल दिए। देखो ये बात क्या दर्शाए कि अगर कहीं बात हो भी जाए, दुनिया है, माया है, अलग अलग तरह के जीवों से मिलन हो यहाँ पे, तो भाई बात को बढ़ने से रोक दो, बात का बतंगड़ ही ना होने दो। पर सन्यासी तो बात का बतंगड़ करने पे आमादा था। वो कब मानने वाला था, वो कब बाज आने वाला था? उसे तो अपनी रिद्धि सिद्धियों के बल का इतना अभिमान था, है? जैसे ही उसने, महाराज जी ने अभी आसन लगाया था, आसन लगा के सहारा ही लेके तो बैठे थे दीवार कि जब ये महात्मा आगे से, उसी पल महाराज जी ने अपना आसन उठाया और चलते बने। जैसे ही महाराज जी ने उठकर प्रस्थान किया, तो भाई इस सन्यासी का संतत्व देखो। ये महाराज जी के पीछे पीछे उपद्रव करने के भाव से अपने सारे साथियों के पूरे जत्थे के साथ पीछे पीछे चल दिया। जब महाराज जी ने देखा इसका तो पूरा का पूरा समूह इसके साथ, और इसके आवेश जोश को भी देखा, तो महाराज जी ने कहा खुद को, भाई झंडू दत्त, भाई बोया तूने, अब काट भी तू, भुगत भी तू। तो क्या भुगतना था, क्या डर था झंडू दत्त को? भाई झंडू दत्त ने जो मरने की ठानी ली, तो क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। जितनी हद तक हो सके उपद्रव को होने से बचाओ, ताकि सभी को परेशानी ना हो। लेकिन अगर ऐसी ही मर्जी आने वाले वक्त को ऐसा ही मंजूर, तो देखी जाएगी। अब महाराज जी की जो बाहरी हालत थी शरीर की, 8 दिन से तो पहले ही महाराज जी वर्ती थे, कुछ खा ही नहीं रहे थे। 8 दिन का भूखा उठा और आगे की यात्रा को चल दिया, सिर्फ जल के आधार पे। ऐसी शक्ति संचित हुई, ऐसी शक्ति भीतर उदय हुई कि 20, 17, 20, 25 किलोमीटर चलने वाला वो झंडू दत्त आज फूलों की भांति उसके पैर पड़ने लगे, और उसने 35 मील की यात्रा उस दिन तय कर ली, सिर्फ इस बल पे कि अपनी तरफ से वो उलझना नहीं चाहते थे। बारी अवस्था कैसी थी इस लागी वाले की, इस लगन वाले की, इस खोजी की? गाल थे धंस रहे, पेट अगर देखो तो पीठ तक चिपका हुआ, आंखें जैसे गड्ढों में गड्ढे ही गड्ढे अंदर की तरफ, कमर कमान की तरह टेढ़ी हो रही।
कैसे थे महाराज जी का बाहरी अवस्था? ऐसे थे महाराज जी जैसे एक गठरी हो। महाराज जी का वैसे भी जो सारी रात सोते तो नहीं थे, जागते ही रहते थे, उनका लेटते तो नहीं थे। विश्राम काल में भी वो पूरा का पूरा तन को ऐसे आराम तो नहीं देते थे कि पूरा लेट के। उनका रंग ढंग था कि वो दोनों घुटनों में अपना सिर देके दोनों हाथों से आगे से घुटनों को लातों को बांध लेते थे। तो कैसा सा हो जाता था जैसे एक गठरी सी हो। ऐसे ही गठरी के रूप में सारी रात्रि काल अपनी विश्राम काल को अपने ही विचारों में, जो आजकल महाराज जी के अंदर विचार उठ रहे थे तूफानों की तरह, अंदर विचारों की लहरें उठती टकराती अंतःकरण से और नहीं बन जाती, नहीं उठती, क्योंकि अभी तक सतगुरु की लगन होने के बावजूद भी रास्ता नहीं पा रहे थे। तो ऐसी गठरी पड़ी रहती रात भर। 4 दिन की लगातार यात्रा के बाद, आगे की यात्रा के बाद भूखे प्यासे कहाँ पहुंच गए? बालाजी। अब जब बालाजी पहुंचे ये गठरी, तो इस गठरी के लंगोट की क्या हालत थी? लंगोट तो पहले ही तार तार था, और अब वो तार तार वाला लंगोट, और भी अगर उसके धागे गिरने शुरू हो जाएं तो क्या रहा? ना के बराबर। धागे सारे बिखर गए। एकदम नग्न अवस्था। जब अंग पर धागे रूपी भी कपड़े का आवरण नहीं, तो बस्ती में जाकर क्या करना? लोगों के आगे क्यों जाना? बस यही सोच के जिस विध राखे धनी तही विध रही। खुदा की जो मर्जी उसमें तो मंजूरी थी। राजी रहना तो महाराज जी ने ही तो सिखलाया कि खुदा की मर्जी में जीव को हर पल कैसे राजी रहना है। राजी तो रह रहे थे, बाहर से तो पूर्ण तौर पे राजी थे, चाहे खाने को नहीं, चाहे वर्ती रहे, चाहे इतनी इतनी पैदल यात्राएं जल के बलबूते कर रहे थे। पर भाई भीतर की जो लगन पिपासा थी, जो प्यास थी, जो तड़फ थी, जो भीतर ही भीतर, उसका क्या करें? वो शुदा तो शांत हो ही नहीं रही, वो प्यास तो पल पल के साथ और भड़क रही, वो तो तंग कर रही, पल पल काटना मुश्किल। कैसे कैसे ये समय, कैसे ये राह पार होगी? कैसे राह के उस पार या राह के बीच में वो मिलेगा? कब मिलेगा? इतना यादा अंदर तड़प, इतनी यादा अंदर पिपासा, लेकिन शुदा इतनी, इस शुदा का बाहर से कोई भी शांत करने वाला तो नहीं दिख रहा। अब तो ऐसे प्रतीत होने लगा जैसे कि एक अनंत यात्रा पे ही है, जिसको कोई अंत ही नहीं होगा। शायद कोई मंजिल ही ना हो। दूर दूर तक इतना भी तो निशान नहीं है कि जिस राह पे चल रहे वो राह सही। सतगुर इसी राह पे चल के मिलेंगे। हृदय में और विरक्ति और निरस्ता और ऐसे भाव उमड़ने लगे कि क्या फायदा इस जीवन का, जीकर क्या करना, क्यों जीना? बाहर की इंद्रियां तो सारी गलतान हो रही थी, अंदर ही तो एक लो थी जो जल रही थी अपने सतगुरु की खोज में। वो लो प्रज्वलित थी। अब उस लो का भी तेल जैसे खत्म सा हो रहा। ऐसे ऐसे भाव बनने शुरू हो गए कि जब उस अपने का संग सानिध्य ही नहीं मिलना, साक्षात दर्शन ही नहीं होने, तो ये जीवन तो निरर्थक। क्या लाभ,
क्या सारा जीवन इसी तरह धक्के खाता रहूं? क्या जीवन में इस जीवन से तो मरना बेहतर? क्यों रहना इस जग में, ऐसे जग में जहां प्रेम का नाम निशान ही नहीं, दूर दूर तक किसी भी जीव में। जब से महाराज जी ने यात्रा शुरू करी, साधु साध्वियों के अनेकों अनेक समूह में उठने बैठने का भी संग मिला, लेकिन कहीं से भी परमात्मा के प्रति वो प्रेम भाव जिसके बलबूते आदमी, और ऐसा आभास ही नहीं, जब आभास नहीं तो ऐसा लगा मिलन की आसी, दूर दूर तक वो पास ही नहीं। अब दुनिया तो दुष्ट अधर्मियों से, चाहे माया में हो चाहे इस राह में हो, किसका संग सहारा, किसका साथ? साधुओं की, महात्माओं की, इनकी संगति में भी रह के देख लिया, उठ बैठ के देख लिया। अब अंदर का जो भाव है वो तो समर्पण का है, खुद को निछावर करने का है, वारी वारी जाने का है, समर्पित करने का है। पर विडंबना देखो, कोई दिख भी तो नहीं रहा। किसे समर्पित करूं, किसे झुके, किस पे वारी वारी जाएं? जब सामने कोई दरस ही नहीं रहा और प्यास बढ़ती जा रही मिलन की, और इसका अंत होता नहीं दिख रहा, तो मन ने सोचा भाई जब दूर दूर तक वो ही नहीं, इस जीवन का व्यर्थ ही है, तो भाई संकल्प ले लिया मरने का। तन तो मर ही रहा था, बिन खाए बिन पिए इतनी जबरदस्त कसनी करके तन तो मरण मरान हो ही रहा था। भाई संकल्प ले लिया, वहीं एक शिला पे बैठ गए कि यहीं पे प्राण छोड़ देंगे, धीरे धीरे यहीं पे श्वास छूट जाएंगे। भूखे प्यासे ये तन और कितनी कितनी दूर तक, कितनी और चलने के में इसमें सामर्थ होएगा। बस यही विचार करके वहीं के वहीं एक शिला पे अपना, लेकिन शिला पे तो रुक गए, मरण की तो ठान ली, लेकिन कोई तो अपना था है? मन ने भी सोचा कि ये हमारी जो किस्मत है परमात्मा की तरफ जागृत ही नहीं हो रही। दुनिया की तो कोई वो नहीं था, लालच नहीं था, कोई लालसा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी,